Good morning, class. This is your lecture 3 on chapter People as Resource. ठीक है. Before this lecture, we have studied about economic activities by men and women. Now we are starting our new topic, that is quality of population. ठीक है. The quality of population depends upon the literacy rate, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो लिटरेसी रेट पे या लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे या स्किल्स फॉर्मेशन जो होती हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं कंट्री के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है, इसमें जो फर्स्ट आता है रोल, वो किसका आता है? रोल ऑफ एजुकेशन. आपको जैसे अगर पता ही है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक मेन कंपोनेंट कौन सा है? एजुकेशन. ठीक है. जैसे मैंने आपको शकल्स की स्टोरी बताई थी, शकल और विलास की. तो शकल क्या था? एजुकेटेड था, पढ़ाई लिखाई करी तो उसको अच्छी जॉब मिली और अच्छी सैलरी मिली. ठीक है. विलास कुछ नहीं करता था तो वो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं मिलता था. ठीक है. उसने एजुकेशन कुछ नहीं ली तो वो कुछ नहीं कर पाया. So Sakal's education in the initial life of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. We saw that education was an important input for the growth of Shakal. It opened new horizon for him, provide new aspiration and develop values of life. ठीक है. ये शकल की बात कर रहे हैं. शकल्स की जो स्टोरी बताई थी उसमें क्या था? उसने पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ अच्छे से पढ़ा, सब कुछ करा, तब उसको अच्छी सी जॉब मिली और अच्छी सी सैलरी मिली. नॉट ओनली फॉर शकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. सिर्फ शकल की बात नहीं कर रहे, मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रही हूँ. अगर तुम लोग अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हें भी अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी. ठीक है ना. यू विल बिकम अ successful person. It enhances the national income, cultural richness and increases the efficiency of governance. There is a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis. आपको पता है कि आजकल जो है क्या है, अलग अलग योजनाएं चला दी गई हैं, अलग अलग स्कीम्स चला दी गई हैं कि ताकि बच्चे, लड़कियों को भी पढ़ाई मिले. क्योंकि बहुत से लोग जो रूरल एरियाज़ के होते हैं वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को क्या पढ़ाना है, लड़कियों को सिर्फ घर के काम सिखाओ. लेकिन अब क्या है, अब एजुकेटेड लोग हैं, सबकी ये थिंकिंग है कि लड़कियों को भी पढ़ाना ज़रूरी है. ठीक है. ताकि वो अपने पे डिपेंड रहे, किसी और पे डिपेंड ना रहे. देयर इज़ ऑल्सो इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेस सेटिंग्स ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट. हर डिस्ट्रिक्ट में अब नवोदय विद्यालय खुले हैं. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल. ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उनको नॉलेज वगैरह दी जाती है. ठीक है ना. जैसे आजकल देखा होगा आपने, कंप्यूटर वगैरह हर स्कूल में सिखाया जाता है. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर, अगर हम लोग कोई आगे कोई भी कहीं भी कुछ काम करते हैं तो कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी होती है. बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ मैंडेटरी. The plan outlay on education has increased from 150 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan. फर्स्ट प्लान में था कि 151 करोड़ था, लेकिन अब कितना हो गया? 3766 करोड़. तो देखा आपने कितना गैप हुआ फर्स्ट प्लान में और 11th प्लान में. एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन में है वो एक जीडीपी का क्या है? परसेंटेज होता है. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस देखो, लिटरेसी ऑफ uneven between males and females. मेल्स आर मोर लिटरेट. इट ऑल्सो वेरीज विद अर्बन. मेल्स जो है ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और अर्बन और रूरल एरियाज में दोनों डिफरेंस होते हैं, वेरीज करते हैं, अलग अलग होते हैं. अर्बन पॉपुलेशन इज़ मोर लिटरेट पर्सन कंपेयर टू. अर्बन में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं बजाय कि गाँव के. ठीक है. सर्व शिक्षा अभियान एक सिग्निफिकेंट स्टेप था ताकि सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिले जो कि बच्चे 14 ईयर से कम के हैं. सर्व शिक्षा अभियान SSA. ठीक है ना. सो जैसे अब मैंने आपको बताया कि शकल की मैंने स्टोरी बताई आपको, विलास की स्टोरी बताई थी. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन. ठीक है ना. एक सर्व शिक्षा अभियान जिसका मैं बता रही हूँ is a significant step towards the providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. 2010 में ये लॉन्च हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, ताकि इसमें सब बच्चों को एजुकेशन मिले जो कि 6 से 14 ईयर्स के बीच में है. इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये किसने लिया था, किसने स्टेप लिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है. Now come to the next point, that is health. Health firm maximizes for profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? क्या तुम्हें लगता है कि कहीं भी अगर हम जॉब के लिए जाते हैं आपको मेडिकल टेस्ट भी गए होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई फर्म रख रही है आप बीमार हो
तभी भी आपको रख रही है कि ठीक है आप रोज़ रोज़ बीमार रह रहे हो, तभी भी आपको फर्म रख रही है, ठीक है। तो हर कोई ये चाहता है कि उनको हेल्दी वर्कर्स मिले, ठीक है। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल विद द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो हेल्थ होती है पर्सन की, वो उसको मदद करती है कि ताकि वो रियलाइज़ करे अपना पोटेंशियल, वो कितना काम कर सकता है, कैपेसिटी क्या है, एंड द एबिलिटी, कि उसमें एबिलिटी कितनी है, योग्यता कितनी है कि ताकि वो अपनी बीमारी से लड़ सके। ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेल्थ एक इंडिस्पेंसेबल बेसिस होता है रियलाइजिंग वंस वेलबींग। इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बिन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री, कि हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन में इम्प्रूवमेंट हो, ये मेन प्रायोरिटी होती है कंट्री की। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारा हेल्थ है। हेल्थ इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स लार्जली डिपेंड्स ऑन देयर हेल्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ द चाइल्ड अंडर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जब बच्चा 1 ईयर से पहले उसकी डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इट मीन्स उसने अपने फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मनाया होता, उससे पहले अगर बच्चा की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। आफ्टर दिस आपके 2 पॉइंट्स इसमें बचेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर दीज नोट्स इन योर फेयर नोटबुक